ईशजीवयोर्वेषधीभिदा ईशजीवयोर्वेषधीभिदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् वेषहानतः स्वात्मदर्शनम् वेषहानतः स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनं स्वात्मरूपतः ईशदर्शनं स्वात्मरूपतः आत्मसंस्थितिः स्वात्मदर्शनम् आत्मसंस्थितिः स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्द्वयात् आत्मनिष्ठता आत्मनिर्द्वयात् आत्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता अज्ञानहीनचित् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम् किं स्वरूपमेत्यात्मदर्शने किं स्वरूपमेत्यात्मदर्शने अव्यया भवा पूर्णचित्सुखम् अव्यया भवा पूर्णचित्सुखम् बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखम् बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखम्
विन्दति ह जीवस्तु दैविकः विन्दति ह जीवस्तु दैविकः अहमप्येतकं निजविभानकम् अहमप्येतकं निजविभानकम् महदिदं तपो रमणवागियम् महदिदं तपो रमणवागियम् 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 परम सुखम दैविकः जीवः विन्दति प्राप्नोति इत्यर्थः। जो दैवी गुणों से संपन्न कोई अधिकारी जीव है तो निश्चित रूप से वह परम सुख को प्राप्त करता है। सो समस्त दैवी गुणों का जो सबसे शोभन सबसे सुंदर परिणाम है वो यही है कि उन गुणों के सहारे जीव परम सुख को प्राप्त कर लेता है। कहाँ प्राप्त करता है? बोले इह मने अस्मिन्नेव जीवन काले एव जीवन मुक्ति प्राप्त करता है। सुश्रुतियों की जो फलश्रुति है वेदांत में यानी पुरुष के लिए जो फल का उद्घोष किया गया है उसका अनुभव और उसमें रमण तो दैवी जीव इसी जीवन में करता है। फलश्रुति क्या है? अव्यय अभव आपूर्ण चित सुखम। वह फल प्राप्त होता है जिसके लिए जीव अनादि काल से लालायित है। क्या पढ़ रहे हैं? ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ध्यान रखें। या तो कमरे में बैठ के पढ़ लो आप। सबका नुकसान क्यों करते हो? वहीं पढ़ो कमरे में, कोई जरूरत नहीं।
कोई बात ऐसे तत्व की बोली जा रही हो और उसमें आप स्कूल और कॉलेज की तरह व्यवहार करो तो कॉलेज में ही रहो। आगे से ये रिपीट नहीं होना चाहिए। कक्षा में चंचलता वैसे ही नहीं होनी चाहिए। ये अनधिकार का सबसे बड़ा द्योतक है। बात कही जा रही है दैवी जीव, साधन चतुष्टय संपन्न। उसमें पहले आता है वैराग्य, उसमें आता है श्रम, उसमें आता है दम, है। तो साधारण जीवन में तो आप जैसे रहते हो वो आप जानो, कम से कम कक्षा में उपेक्षा करने का ये अभिप्राय नहीं है कि अवगुण बढ़ते जाएं। उसके लिए आप यहाँ नहीं आए। अगर अधिकार बढ़ता हो तब तो ठीक है, अवगुण बढ़ाने के लिए गुरुकुल नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। विंदती है जीवस्तु दैवी कहा। सो फलश्रुति क्या है? अव्यय अभव आपूर्ण चित सुखम। समूचे जीवन में जो लक्ष्य बिना उपदेश के हर जीव को प्राप्त है वो यही है कि कोई सुखद स्थिति प्राप्त होवे, सुख की प्राप्ति होवे, और वह जो सुख है वो उसमें पूरी तन्मयता हो, कहीं कोई अपूर्णता का भान न हो, वह सुख मालूम पड़े, वह सुख नित्य हो, आने जाने वाला नहीं हो। हर जीव को सुख मिलता है, ऐसा थोड़ा नहीं मिलता, लेकिन आता है जाता है। हमारे प्राप्त होने वाले सुख की प्रकृति यही है, आता है जाता है। अब उस आने जाने में कोई देर तक रह जाता है, कोई एकदम चला जाता है। इसी प्रकृति को हम ले करके जीवन जीते हैं। एक प्रकृति और है कि जो भी सुखद स्थिति हमको प्राप्त होती है उसको हमें संभालना पड़ता है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है। संबंध हो जिससे सुख मिला, परिस्थिति हो जिससे सुख मिला, स्वास्थ्य हो जिससे सुख मिला, चित्त की शुद्धि हो जिससे सुख मिला, चित्त की प्रशांति हो उससे सुख मिला। उसको अगर आप संभालते नहीं हो तो वो चली जाएगी। जीव का अनुभव यही है कि उसके सामने ऐसी कोई चीज नहीं आई जो उसके प्रति निष्ठावान रही हो, लॉयल रही हो। तो मैं कई बार बोलता हूँ सत्संग में और अपने लिए भी बोलता हूँ कि चाहे उसको अच्छा मानो बुरा मानो, लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं वो बड़ी बेवफा है। कोई भी चीज किसी की लॉयल नहीं है, इंक्लूडिंग योर हेल्थ,
ये ना कहना कि लोग ही बेवफा हैं, नो नो, इंक्लूडिंग योर हेल्थ, इंक्लूडिंग योर समाधि, इंक्लूडिंग योर चित्त शुद्धि। यश, ये तो बहिरंग चीज हो गई। जो हमारे अंतःकरण की चीजें हैं, अगर उनको न संभाला जाए, संभाले संभाले न रखा जाए। नमस्कारम। आप लोग ध्यानाभ्यास थोड़ा थोड़ा करते हो, आपका मन रोज एक जैसा नहीं लगता होगा। तो मेरा ही मन है, उसी टाइम पर बैठते हैं, फिर मन लगता नहीं। कारण क्या? अब वो नहीं है बेवफा, मने वफादार नहीं है भाई। कोई प्रसंग घट गया, किसी से बातचीत हो गई, कोई आहार ऐसा हो गया, सोने जागने में गड़बड़ हो गई, बस छुट्टी। न्यूनता और तीव्रता बनी ही रहती है। अपना अनुभव देखो। किसी दिन बैठते हैं, प्रसन्नता होती है, चित्त शांत हुआ, अच्छा लगा, लगता है 10 मिनट और बैठा जाए। किसी दिन लंबी लंबी सांसें आने लगती। अब आप लेते हो लंबी सांस, दूसरे लोग भी सुनते हैं। केवल इतना ही पता चलता है कि मन नहीं लग रहा है, कि क्या करें। 10 मिनट बीता होगा, मन को लगता है शायद आज भूल गए, घड़ी लाए कि नहीं लाए मालूम नहीं। तो हमारे सामने अब तक जो भी चीजें आई हैं, उसकी एक प्रकृति तो निश्चित दिखाई देती है कि वो आती है, जाती है, और जब रहती है तब भी उसको निरंतर संभाले रखने की हमारी जिम्मेदारी है। कोई संबंध जिसको आप सबसे प्रगाढ़ और स्वाभाविक संबंध बोलते हो, नेचुरल, वो नहीं रुकता। माँ बेटे का, माँ संतान का, गुरु शिष्य का, पिता पुत्र का, भाई भाई का, पति पत्नी का, कोई भी संबंध निरंतर मांग करता है कि आप उसकी देख रेख करो, उसमें ग्रीसिंग करो, उसमें ऑयलिंग करो। हाँ, जब तक वो कुछ चिकनाई वहाँ न होए, बात बनती नहीं। इफ यू से कि आई डोंट केयर, तो फिर दूसरा तो पहले ही बेवफा है। देखो, हमारी इच्छा क्या है कि ये जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये सुखद होने पर भी सिर पे ढोने वाली बात बहुत ही गड़बड़ है। आदमी जब तक भूला भूला फिरे मुसाफिर, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी संवेदना बढ़ जाए तो उसको लगता है थक गया भाई मैं। यश को ढोने में आदमी थकता है। दूसरे को लगता है कि बड़ा यश है, बड़ा अच्छा है, बड़ा नाम। उससे पूछो जरा, वो बेचारा भागता उसको ढोना पड़ता है वो। आप समझते हो? स्वास्थ्य प्रेमी कोई हो गया, बोले बुरी बात है? नहीं, बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें जो अंतर्निहित प्रकृति है उसको आप मना नहीं कर सकते। मैंने देखा स्वास्थ्य प्रेमी लोगों को दिन भर कभी नौली तो कभी धोती। तो हमारे रुड़की के एक शर्मा जी हैं,
तो उनकी पत्नी अम्मा ने कहा मुझे कि दिन भर देह तोड़े डाले हैं, जब देखो तब कोई न कोई आसन, कोई न कोई कुछ चला ही रहे दिन भर, कभी कटी स्नान, कभी कुछ स्नान, कभी यहाँ नहीं आते इसलिए कि यहाँ इतना वो सुविधा नहीं मिलेगी या उतना कर नहीं पाएंगे। प्रेम बहुत है, आ नहीं सकते, कहीं नहीं जाते, संभाले सिर पे। वो तो नहीं चाहिए। सुख हो और स्वयं रहे और भगाने से भी न जाए, कितना मजा है। क्या स्वस्थितिम यथा ये फलश्रुति है। यस्य कैसे है, यस्य आत्मरतिरेव स्यात् आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। ये फलश्रुति है, इसको बोलते हैं कार्यम, इसको बोलते हैं फल। वहीं बैठ जाइए। बल्कि अभी चले जाइए, बाद में आना। थैंक यू। तस्य कार्यम न विद्यते। कार्य की समाप्ति, कर्तव्य की समाप्ति तभी होती है जब यह स्थिति प्राप्त हो जाए। किसको प्राप्त होती है? दैविकः जीवः। ये खिलवाड़ी जीव को नहीं, ये मजाक न समझो आप इसको। गुणों का संचय होना चाहिए। एक एक सेंटीमीटर, मिलीमीटर मिलीमीटर चलो, लेकिन सही रास्ते पे चलो। तो पता चला कि जीवन को सजाने की बजाय उसको और इधर उधर कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। अभयम सत्व समशुद्धि। सत्व माने नहीं, हाँ, सत्व माने अंतःकरण। सत्व का संस्कृत में एक अर्थ होता है अंतःकरण। तो इस बात पर निरंतर ध्यान देना कि मेरे किस चेष्टा से मेरा अंतःकरण मलिन होता है, किस चेष्टा से मेरे अंतःकरण में निर्मलता आती है। निरंतर इस बात पर ध्यान देना। किसी के साथ संग होवे और मेरा अंतःकरण बिगड़ता हो, वह संग विष है। चाहे उसमें आपके मनोरंजन की बात होती हो, लेकिन ध्यान रखना वो खुद गया हुआ है, आपको भी जाए, है ना। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। तो इस बात के लिए आग्रही होना कि चित्त में हमारे निर्मलता बढ़ानी ही है। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। देखो, विचार प्रधान जीवन हो, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान एव योगः उपायः तस्मिन् विशेष रूपेण अवस्थिति। तो अभय भी अगर साधना है तो विचार पूर्वक, कर्म भी करना है तो विचार पूर्वक। मूल जो सारथी है वो कौन है? विचार है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। कोई भी साधन, कोई भी, माने उत्तम से उत्तम बात कही हो, लेकिन अगर उसमें विचार का अभाव है तो गलती हो जाएगी। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। एक शब्द दानम पर एक बात बोलो। कल गुरुदेव का जो मैसेज था,
तो वो बोलते हैं कि होर्ड नॉट, गिव, पकड़ो मत, दो। बाय गिविंग ओनली you assert your freedom and retain your freedom from the things. चीजों से मैं स्वतंत्र हूं, इस बात की सिद्धि देने से ही होती है। न केवल सिद्धि देने से होती है, बल्कि उस स्वतंत्रता की रक्षा भी देने से ही होती है। पकड़ने से गुलामी सिद्ध होती है। मैंने क्यों पकड़ रखा है? क्योंकि वो चली जाए तो मेरी क्या हालत होगी। तो दानम, यू एंजॉय योर फ्रीडम, एटलीस्ट यू मस्ट प्रूव दैट यू आर फ्री। देखो, तो दान स्वातंत्र का ध्वज है, बना कि नहीं? स्वातंत्र की ध्वजा पताका हो गई। चिन्ह है, उपाय है, दानम दमश्च। तो इन श्लोकों पर मनन होना चाहिए, जीवन में उसको सिंक होने दो, उतरने दो। दैविकः जीवः परम सुखम इह विंदति। एक ब्रह्मनिष्ठ संत का आश्वासन है, विंदति एव। ये मत कहो दुर्लभ है, अगम्य है, नहीं मिलता, ये बात बोलना बंद कर दो। विंदति एव, अस्मिन्नेव जीवने विंदति एव। इसी जीवन में मिलता है। फिर मुझे क्या करना है? आपको दैवी जीव बनना है, पहला काम ये। अंतिम बात बोलते हैं रमण महर्षि। तो कल मैं कह रहा था कि ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ द हाईएस्ट रियलिटी। क्या बोलते हैं? अहम अपेतकम निज विभानकम। बस इतना ही है। अहम अपेतकम निज विभानकम। निजता का भान हो। अभान को सच्चाई नहीं बोलते, अभान को परमार्थ नहीं बोलते। भान होवे, सत्ता का भान होवे। जिसको भान हो और जिसका भान हो, वो दो न हो। जिसको भान हो और जिसका भान हो, वो दो चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए निज विभानकम बोलते हैं। भान हो, पहली बात। सत्ता का भान हो, दूसरी बात। और सत्ता निज रूप में भासे, पर रूप में न भासे, इदम रूप में न भासे, विषय रूप में न भासे, ज्ञेय रूप में न भासे। ये जब निज शब्द का उच्चारण करते हैं, उसका अर्थ इतना है। इदम तया सत्ता का भान न हो। इदम तया माने दिस करके, पर रूप में न भासे। विषय रूप, पर माने विषय। जैसे ही पर हुआ, क्या बना? वो विषय बन गया। विषय बना तो विषय विषयी संबंध हो गया। ये आप कौन बने? विषयी। और जिस चीज का भान हुआ वो क्या बना? विषय।
ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दो चीज हो गई। ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट दो चीज हो गई। विषय विषयी, ज्ञाता ज्ञेय, अहम इदम, ये द्वैत हुआ। तो क्या बनता है यहाँ पर? सत्ता का भान। पहली बात जो कही रमण महर्षि ने कि परमार्थ अभान का नाम नहीं है। कुछ भाषित ही ना होवे है ना। मैं बैठा था और फिर कुछ पता ही नहीं चला, शायद मैं परमार्थ में घुस गया हूँगा, घुस के फिर निकल भी आए। गुरुजी बोले कि एक बार मैं लखनऊ में प्रवचन कर रहा था, तो वो कुर्सियों पर लोग बैठे थे, तो उतरने के बाद एक सज्जन ने कहा, ब्रह्मचारी जी, उस समय उनको सन्यास नहीं मिला था, बोले आपका प्रवचन बड़ा दिव्य रहा। बोले आपको अच्छा लगा, अच्छी बात है। बोले मैं तो थोड़ी देर बाद न केवल मंच ही दिखता था, इसके बाद मंच भी नहीं दिखा, केवल आप दिखे, फिर आपका होंठ दिखा, फिर क्या हुआ मालूम नहीं। मैं बिल्कुल निर्विचार निर्विकल्प। फिर इसके बाद मैं तो तब भान मेरा वापस आया जब उठे लोग, उठे तो वो चूंकि चेयर्स ना वो अपने आप बंद हो जाने वाली होती हैं, तो तड़तड़ तड़तड़ आवाज आती है। तब मैं उठा। इतनी देर तक आपकी कृपा से मैं निर्विचार स्थिति में आप कृपा करो जरा, वो नहीं है। अभान का नाम परमार्थ नहीं होता। ये जो बड़े संगीतमय शब्द सुनाई पड़ते हैं, निर्विचार निर्विकल्प, ऐसी ऐसी बातें जो कही जाती हैं, वो आप जरा थोड़ी देर के लिए बाएं कर दीजिए, दाहिने भी नहीं, है ना। तो विभान कम चाहिए, और वो जो भान है वो सत्ता का हो, सत्ता निज रूप हो, पर रूप न हो, इदम रूप न हो, विषय रूप न हो। बोले मेरा ऐसा भान तो मुझे होता है, निज सत्ता का निरंतर भान होता है। ऐसा कौन है यहाँ जिसको निज सत्ता का भान न हो? होता है। जागृत अवस्था में भी होता है, स्वप्न अवस्था में भी होता है, और समाहित अवस्था में भी बहुत दूर तक होता है। समाहित अवस्था में जब चित्त एकाग्रता की भूमि में प्रवेश कर ले, तो अब मैं थोड़े से पारिभाषिक शब्द बोलने लगा हूँ। तो एकाग्रता की चार भूमिकाएं हैं। एकाग्रता की वितर्कानुगत, विचारानुगत, अस्मितानुगत और आनंदानुगत, चार भूमि एकाग्रता की महर्षि पतंजलि ने संकेत की है। तो अस्मितानुगत, अस्मितानुगत का मतलब है एकाग्रता इतनी तीव्र हो गई, तन्मय हो गई, कि केवल एक ही विषय का स्फुरण हो रहा है। क्या? अहम अस्मि स्मि। गहन समाहित अवस्था में महापुरुष को केवल अस्मि का बोध होता है, इदम का बोध नहीं होता। इदम के प्रति एकाग्रता है नहीं, इदम का बोध ही नहीं है।
क्या बना? केवल अस्मिता। अस्मितानुगत समाधि बोलते हैं उसको। तो निज सत्ता का भान होता है, कौन मना कर रहा है? होता है, अभी भी हो रहा है। नहीं होता तो आप लिखते कैसे? नहीं होता तो मैं बोलता कैसे? और मैं असत हूं ऐसा थोड़ा भान हो रहा है। क्या भान है? सत हूं, और वह सत्ता जो मुझे मालूम पड़ रही है वो निज रूप में मालूम पड़ रही है। बोले हाँ है। बोले इसमें एक चीज केवल हटानी है या हटनी चाहिए, वो है अहम। निज सत्ता का बोध हो अहम की अनुभूति के बिना। अहम उपेतकम न हो, अहम अपेतकम हो। उपेत माने सहित, अपेत माने रहित। ये तो क्या शब्द बोला? अहम अपेतकम निज विभानकम। सत्ता निज रूप में प्रकाशित हो, भासित हो, लेकिन उस निज सत्ता में अहम का भान न होवे। अहम का भान न होवे क्या मतलब? व्यक्तित्व का बोध न हो, व्यक्तित्व का भान न हो। अब हमारी आज की अनुभूति कैसी है कि निज सत्ता मालूम पड़ती है, लेकिन जब जब मालूम पड़ती है तब व्यक्तित्व के रूप में मालूम पड़ती है। बस ये समस्या है। मैं इतना हूं, मैं ऐसा हूं, मैं यहां हूं, मैं अब हूं, मेरी ये इच्छाएं, और इसके लिए मैं ये करूं, करना चाहिए। देखो ये व्यक्तित्व के ये 4-5 आयाम हैं। मैं इतना हूं, ऐसा हूं, यहां हूं, अब हूं, और मैं ऐसा चाहता हूं। ये भोक्तृत्व की अनुभूति है। मैं ऐसा चाहता हूं, माने वो भोक्तृत्व का रूप बदल सकता है। भोक्ता इंद्रिय के भोग को भी भोगना चाह सकता है, और भोक्ता अंतःकरण की स्थिति को भी भोगता है। तो वो बैठा है और उसका मन आज प्रसन्न है, लग रहा है भीतर, तो उसकी इच्छा क्या है इस समय? इसमें थोड़ा और बने रहें। वो चाहे सात्विक भोग कह लो, दिव्य भोग कह लो, कल्याणकारी भोग कह लो, लेकिन स्थिति की चाहना, स्थिति विशेष की लालसा, आखिर वो भी लालसा है, और वो कभी पूरी होती है और कभी नहीं भी होती है। और जब नहीं होती है तो हाँ, तो उसकी प्रकृति वही है। जो मूल प्रकृति है वो यही है कि वो पूरी हुई तो अच्छा, नहीं पूरी हुई तो फिर तो ये। तो व्यक्तित्व बोध में भोक्तृत्व शामिल है, और जिस चीज को व्यक्ति चाहता है उसको पाने और बनाने के लिए हाँ प्रयत्न करता है, प्रयत्न करता है। यह प्रयत्न करने की जो वृत्ति आती है उसका नाम है कर्तृत्व। कर्तृत्व अंतरंग में भोक्तृत्व है,
और उसी का परिणमन है, बहिरंग भाव है कर्तृत्व। भोक्ता भाव अंतरंग है, ध्यान रखें। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक इधर एक उधर। भोक्ता भाव न हो, कल्पना कर लो, भोक्ता भाव न हो तो कर्ता भाव हो नहीं सकता। भोक्ता भाव ही लालसा के दबाव में प्रयत्नशील हो जाता है। जब प्रयत्न का संबंध उससे जोड़ता है तब उसको बोलते हैं कर्ता। लालसा का संबंध जब होता है तब उसको बोलते हैं भोक्ता, भोक्ता। चाह का संबंध भोक्ता, और फिर चाह के कारण जब प्रयत्न किया तो कर्ता। ये व्यक्तित्व का एक अनुभव है ज्ञाता। मैं ज्ञाता हूं, आई एम दी नोवर। मैं ज्ञाता हूं, यह भी व्यक्तित्व की ही अनुभूति है। बोले महाराज ज्ञाता तो दृष्टा के बड़ा करीब है। नहीं, ये नहीं समझना। ज्ञाता वास्तव में भोक्ता और कर्ता का ही नाम है। जब मैं जानता हूं तो जानने की क्रिया करके जानता हूं कि नहीं है? जानने की एक क्रिया हो रही है, और चूंकि क्रिया हो रही है इसलिए थकान भी होती है, नहीं? फिर ज्ञाता कहता है अब बस। पढ़ते पढ़ते आप क्या बोलते हो? अब बस। सुनते सुनते अब बस। आपस में चर्चा करते करते बस बस। तो चूंकि the action is taking place, so the loss of energy is there. तो जानना भी एक क्रिया है, ये न भूलना। और हम ये भी अनुभव करते हैं कि जहाँ हम जानने का प्रयत्न नहीं करते वहाँ हम नहीं जानते। इसका मतलब क्या है कि जो हम जानते हैं वो हमारे जानने के प्रयत्न का परिणाम है। तो जानने की क्रिया करने वाला ही ज्ञाता है। The knower will say that I am knowing now. I have come to know. See the expression. So ज्ञाता में कर्ता बिल्कुल सिद्ध है, केवल क्रिया अलग है। चलने की क्रिया की बजाय क्या क्रिया हो रही है? जानने की क्रिया हो रही है, बट है वहां पर कर्ता। और एक बात और देख लेना, ज्ञाता में ज्ञाता ही भोगता है। क्योंकि किसी की प्रशंसा के शब्द सुना मैंने और उन शब्दों का अर्थ जाना, और जानने से मजा आया, ठीक है ना? प्रशंसा का आनंद माने क्या? आप सोया हुआ आदमी हो, कोई प्रशंसा कर दे, उसका क्या लाभ है? जब प्रशंसा के शब्दों का अर्थ मेरे भीतर स्फुरित होता है, जब जानने की क्रिया घटती है कि अच्छा मेरे बारे में अच्छा कहा जा रहा है, तब मुझे वो जानना ही भोगना है।
जब आपको एक दाना प्रसाद दिया जाता है मंदिर में, एक दाना मिश्री का, जीभ पर रखते हो, तो जीभ पर रख के उसकी मिठास को जानते हो कि भोगते हो? दोनों एक ही है कि नहीं? दो हैं? एक ही है कि नहीं है? बिल्कुल बताओ। तो महाराज वेदांत में बात यह है कि सभी ज्ञानी ही हैं और वही लोग भोगी हैं। भोगी होना और ज्ञानी होने में कोई भेद नहीं है। भेद इस बात का है कि आप किस बात के ज्ञानी हो, मिश्री के कि परमात्मा के। इतना ही फर्क है। सो ज्ञाता में कर्तृत्व भी है, ज्ञाता में भोक्तृत्व भी है। सो जब आप बोलते हो व्यक्तित्व के रूप में मैं अपने को अनुभव करता हूं, मैं अपने को निरंतर अनुभव करता हूं, ये सच है। निज रूप में सत्ता मालूम पड़ती है, लेकिन व्यक्तित्व बोध के साथ होती है। मैं ऐसा, मैं इतना, मैं यहाँ। फोन आया, बोले कहाँ हो भाई आप, इसे बोलते हैं। कहाँ हो, तब वो बताएगा कि मैं यहाँ हूँ। आपने, हमने अपने में इतना शब्द जोड़ रखा है। क्या? मेरी बुद्धि इतनी, मेरा यश इतना, मेरा स्टेटस ये, मेरा शरीर ये, इतना जो शब्द है ना, चाहे आपने कभी पक्का रूप से लिखा ना हो, कहीं ध्यान न दिया हो, लेकिन इतना जो है जुड़ा हुआ है। तो जब उतना ही दूसरा आदमी आपको नहीं मानता, जितना आपने अनजाने में अपने बारे में मान रखा है, उतना जब दूसरा आदमी नहीं मानता, तब लगता है मेरे को, अरे आपको मानता है ये क्या कम है? बोले मानने से थोड़ा काम चलेगा। जितना मैं हूं, कम से कम उतना तो माने, ज्यादा माने तो मुझे कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये देखो, तो जब आप व्यक्तित्व बोलते हो, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, परतें हैं। ओम नारायण नारायण। किसी को कह दिया जाए ये शेर हैं, तो कई ज्यादातर लोगों को खुशी होती है। क्यों? आप समझते हो ना, ज्यादातर लोगों को खुशी होती है। मुझे एक आदमी ने अब तक ये बात कही कि क्यों महाराज, बड़ी मुश्किल से मनुष्य योनि मिली है, अब आप मुझे पशु बनाना चाहते। ये तो बड़ा डिसेंट वे ऑफ एब्यूजिंग है। मैं झटका खा गया। मैंने कहा भाई प्रशंसा कर रहा हूं मैं तो, इनके साहस को देख के मैं प्रशंसा कर रहा हूं। उनको थोड़े से हंसी हंसी में कहा उन्होंने, लेकिन कहा, मुझे एक झटका तो मिल ही गया कि अच्छा ये भी एक एंगल हो सकता है। कि एक आदमी ये कहे कि अच्छी खासी मनुष्य योनि से मुझे पशु योनि में ले जा रहे हो। ला, ये तो बड़ा शालीन रीति से आप गाली दे रहे हो मुझको। मैंने कहा ये अल्लाह, तो मैं इतना हूं, जब भी ये हर्ट होगा आपको बुरा लगेगा। इससे इतनी बात सिद्ध है कि हर व्यक्ति के अस्तित्व में जो इतना है ना, वो जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं व्यक्तित्व बोध।
ज्ञाता भाव है, कर्ता भाव है, भोक्ता भाव है। इतना का भाव है, ऐसा का भाव है। ऐसा माने मैं ऐसा हूं और जैसा आप समझते हो वैसा ये तो मैं तो घड़ा हूं, सुराही नहीं हूं। ये ये हमारी स्वयं के बारे में दृढ़ मान्यता है। निज विभान तो है लेकिन अहम उपेतकम है। रमण महर्षि क्या बोलते हैं? अहम अपेतकम निज विभानकम। निज सत्ता का बोध हो व्यक्तित्व की स्फूर्णा के बिना। छो इस शिखर को। महर्षि का कहना है इदम महत्तपम महदिदम तपः। अनुभूति के इस शिखर पर पहुंचना सबसे बड़ी तपस्या है। महदिदम तपः। बात तो सही है। अनुभूति की जो भी कक्षा आती है हमारे सामने, उसमें व्यक्तित्व बोध शामिल रहता है। अभी तक जितना आया जो भी बोध हो, भद्दा या भद्र, बिल्कुल लौकिक या दिव्य, देवता का भी अनुभव हो जाए तो कौन अनुभव करेगा? व्यक्ति करेगा। वो दिव्य है, कल्याणकारी है, शोभन है, लेकिन फिर व्यक्तित्व बोध तो जाता नहीं। तो बोध में दो बातें हमारे लगी हुई हैं। एक तो व्यक्तित्व बोध लगा हुआ है, दूसरे इस व्यक्ति को इदम का बोध होता है, पर का बोध होता है। देवता इदम है। देखो, शुभ्रतम चित्त की स्थिति क्या है? इदम है। आप उसको देखते हो, भोगते हो। दिव्य विचार आखिर इदम है। ये तो अनुभूति की कक्षा में तो दो बातें निरंतर दिखाई देती हैं, व्यक्तित्व बोध और बोध का विषय इदम। यहां कहते हैं इदम का बोध हो नहीं, सत्ता का बोध हो, निज रूप से हो, इदम रूप से न हो। निज रूप से हो और उस निज रूप सत्ता में व्यक्तित्व बोध न हो। बस। अगर तो व्यक्तित्व बोध हो रहा है तो और सुधार की और विचार की और साधना की जरूरत है। रमण महर्षि ने कहा मेरी वाणी है, मैं इसको अनुमोदित करता हूं, मैं इस बात को सत्यापित करता हूं, मैं इस बात की अनुशंसा करता हूं, प्रमाणित करता हूं कि इससे बड़ा कोई तप नहीं हो सकता। इस बोध में रहना,
इस बोध में प्रवेश करना, उसी में निष्ठा प्राप्त करना। सत्यापित संस्कृत और हिंदी में ये शब्द है। सत्यापन माने सर्टिफाई करना। मैं इसको सर्टिफाई करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ, अनुशंसा करता हूँ। बड़े प्यारे शब्द हैं ये। रमण वाक् इयम, इयम कस्य वाक्? बोले रमणस्य वाक्। ये रमण की वाणी है कि इससे बड़ा तप होता नहीं। व्यक्तित्व बोध के बिना निज रूप में अस्तित्व का बोध। क्या वाक्य बना? व्यक्तित्व बोध के बिना निज रूप से, छूटना नहीं चाहिए, निज रूप से अस्तित्व का बोध परम तप है। एक वाक्य बना। वाक्य भी बनते हैं, गढ़ते गढ़ते गढ़ जाते हैं। हाँ। अब इसका दृष्टांत देखो। दृष्टांत ये है कि घटाकाश घट के बिना केवल आकाश मात्र है। भंग हुआ तो घट का हुआ, आकाश का नहीं हुआ। घट ने उसको व्यक्तित्व दे रखा था। घट ने उसको एक व्यक्तित्व दे रखा था। तो जब कहा जा रहा है व्यक्तित्व बोध के बिना निज अस्तित्व का बोध, क्या मतलब हुआ? कि घट के संबंध के बिना आकाश की जो स्थिति है वो यथार्थ स्थिति है। आकाश स्थानी कौन हुआ? चेतन आत्मा। घटस्थानी कौन हुआ? उपाधियां, नहीं, उपाधियां। उपाधियां क्या उपाधियां हैं? 22वां श्लोक है मेरे ख्याल से। ये उपाधियों का उल्लेख किया गया है। विग्रह, इंद्रिय, प्राण, धी, तमः, ये उपाधि है। ये घट है। घटस्थानी, ये शब्द पहली बार सुन रहे हो क्या आप? हाँ, तो घट के स्थान पर कौन रखा जाएगा? विग्रह, इंद्रिय, प्राण, धी, तमः। और आकाश स्थानी कौन है? बोले चेतन। इसी के लिए एक और शब्द आप याद कर लें। घटस्थानी विग्रह, इंद्रियादि को उपाधि बोलते हैं, और आकाश स्थानी जो चेतन है उसको उपहित बोलते हैं। गुड, उपहित बोलते हैं। तो उपाधि के बिना जो उपहित है, उपाधि के बिना जो उपहित है वो यथार्थ स्वरूप है। जैसे घट उपाधि के बिना आकाश, उसी तरह से तो विग्रह इंद्रियादि उपाधियों के बिना चेतन। ये घोषणा हो चुकी है। क्या शब्द लिखा? वेश हानतः स्वात्म दर्शनम। ये वेश हानतः माने उपाधि हटा दी गई। ये तो जैसा उपहित का रूप है वो वास्तविक है। अभी कैसा हो रहा है? उपहित शुद्ध रूप से मालूम नहीं पड़ता। उपाधि के साथ होने से व्यक्तित्व बना बैठा है।
व्यक्ति बना बैठा है। आकाश आकाश रूप से नहीं भास रहा है, घटाकाश होकर के भास रहा है। ये विडंबना है। तो तब क्या हुआ फिर? उपाधि से जो हमारा तादात्म्य है, हाँ, उसको शिथिल करें, फिर बाधित करें। माने एकदम बाधित नहीं होता। जितने जो साधन है ना, वो कर्मयोग से लेके बाकी तक, वो पहले धीरे धीरे शिथिल करते हैं उसको, खूंटा हिला हिला के उसको ऑलमोस्ट लूज करके रखते हैं, कोई आके उठा लेता है। दादा भाई नौरोजी से लेकर के तिलक गोखले तक सबने अंग्रेजी सरकार के खूंटे को हिलाया। ये ना समझना कि बस गांधी जी ने पूरा ही उखाड़ दिया, ये ना, ये दूसरों के प्रति अन्याय हो जाएगा। सबने अच्छी तरह से उसको हिला मारा था, तो फिर गांधी जी ने ये, कभी कभी हमारे साहित्यकार लोग ऐसा बोलते हैं कि मंदिर किसी ने बनाया लेकिन लोग कलश को देखते हैं। मंदिर के शिखर के ऊपर जो कलश है ना, वो ज़्यादा चमकता है, वो ठीक है, लेकिन अगर मंदिर ना हो तो कलश कहाँ रखेंगे? स्टोर रूम में। ये तो ये जो साधन हैं, जो बिल्कुल परंपरागत साधन है, तपोभी क्षीण पापा नाम से, वो सारे के सारे मंदिर का शिखर बनाने के काम में आते हैं। किसी महात्मा ने मुझे कहा था कि शरीर बाधित है, मिथ्या है, इसके पहले ये तय कर लो कि शरीर मैं नहीं हूँ। और बोले ये तय होगा नहीं, शांति रखो, इतना आसान नहीं है। घट नहीं है कि आपने एक पत्थर मारा तो टूट गया। क्या? बोले मैं नहीं है, इसको मेरा कह करके शुरू करो बोलना। संबंधहीनता की अनुभूति वो बहुत ऊंचा शिखर है। तो मैं जो बना बैठा है उसको कम से कम मेरा बनाया जाए। संबंध को स्वीकार कर लो, थोड़ी दिल में राहत हो जाएगी। स्वीकार कर लो, मेरा बना करके फिर इसका उपयोग करो। फिर मेरा किधर उपयोग करूं? बोले भगवान की सेवा में। इसका नाम है कर्मयोग, कह लो। देखो, इस मेरे का उपयोग भगवान की आराधना में, भगवान की सेवा में, इसका नाम हुआ फिर कर्मयोग। मेरी प्राप्ति क्या होगी इसमें? बोले भाव, भक्ति, प्रीति, और भगवान की प्रीति का अनुभव होने लग जाए तो विषयों से विरक्ति। यही है, सिद्ध बात है ये। भागवत जी में आया, भक्ति माता का फल कैसा होता है? बोले जैसा भोजन का होता है। भोजन में एक ग्रास जब भोजन करता है व्यक्ति तो 3 घटना घटती है। एक क्रिया हुई, घटना 3 घटी। क्या? बोले भूख लगी थी, वो मिटी, तृप्ति, और भूख की वजह से जो कमजोरी आ रही थी वो मिटी, तो पुष्टि।
और स्वाद आया, हाँ, तो तुष्टि रति। ग्रास एक गया, हाँ जी, परिणाम 3 हुए, तुष्टि ही, पुष्टि ही और क्षुधा निवृत्ति ही, है ना। भक्ति माता भी ऐसा काम करती है। संताप की निवृत्ति, जीवन में पुष्टि, और प्रभु की प्रीति होने से तृप्ति, तुष्टि। और संताप की जो निवृत्ति है ना, क्षुधा, क्षुधा की निवृत्ति, उसी को उन्होंने कहा विरक्ति। तो ये हमारी प्राप्ति है। कर्म का फल स्वर्ग नहीं, कर्म को सेवा बना करके किया जाए तो उसका फल है तुष्टि ही, पुष्टि ही और विषय से विरक्ति। क्या चाहिए वो तय करना पड़ेगा, क्या चाहिए। सो भक्ति योग, ये घट भेदन की जो प्रक्रिया है वो बहुत बड़ी है। अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति पराम गतिम। तो मालूम तो पड़ जाए, फिर भेदन भी करना ही चाहिए। नारायण। सो परम का उल्लेख किया भगवान रमण महर्षि ने यहाँ, और यहाँ उपदेश सार पूरा होता है। उपदेश सार जो ग्रंथ है, इसकी जो अपूर्वता है, अभी तक जो आपने 2-3 ग्रंथ पढ़े उसकी तुलना में, इस ग्रंथ में जो चरम स्थिति है उसका शमशन किया गया, निरूपण किया गया। साथ में साधना का निरूपण किया गया। तो जैसे तत्वबोध में साधना का निरूपण नहीं है, तत्व का निरूपण है। तत्व की विवेक प्रक्रिया बताई गई। संपन्न अधिकारिणाम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। यही बात आत्मबोध में आपने पढ़ी। वहाँ भी उस प्रक्रिया को थोड़ा और विस्तार से बताया गया। प्रक्रिया वही है, अवस्था त्रय का वर्णन होगा, शरीर त्रय का वर्णन होगा, पंच कोशों का वर्णन, प्रक्रिया वही है। अब जब हम लोग उपदेश सार पढ़ने आए तो पहली बार कर्म की बात की गई, और कर्म को कर्मयोग कैसे बनाना, ये तत्वबोध में नहीं है, आत्मबोध में नहीं है ये। इसलिए ग्रंथ की अपूर्वता को भी पहचानना चाहिए। भक्ति का स्वरूप क्या है, उत्तम भक्ति का स्वरूप क्या है, फिर उसके नीचे की भक्ति का स्वरूप क्या है। भक्ति नहीं है तो उसको बढ़ाया कैसे जाए, वो उसका एक प्रोग्राम, एक प्रक्रिया है जो आपको हमको पूर्व ग्रंथों में नहीं मिला। क्या प्रक्रिया यहाँ दी गई? काय वांग मनः, याद रहना चाहिए, एकदम एकदम बुद्धि जगनी चाहिए। काय वांग मनः पूजनम, ये प्रक्रिया है, डेफिनिट प्रोग्राम है। पूजन की परिभाषा, जप की परिभाषा, चिंतन की परिभाषा, वो सब बताया गया। तीसरा साधन योग दर्शन से लिया गया। उसमें भगवान रमण महर्षि ने प्राण में साधनत्व को स्वीकार किया।
वायुरोधनात् लीयते मनः। तो प्राण भी साधन है, साधन रूप है, इस बात को कोई साधक मना न करे। प्राण की साधनता, वायु की साधनता को स्वीकार किया। दूसरा, चित्त की निरुद्धावस्था को भी स्वीकार किया, लयावस्था को भी स्वीकार किया। लीयते मनः, ये कोई साधक न समझे कि मन लीन नहीं होता, ये न गलत बात होगी है। ये कोई न कहे कि मन का रोधन नहीं हो सकता, रोध साधनम। तो पॉजिटिव एंगल देखना, ये न कहना कि रमण महर्षि ने योग दर्शन का खंडन ही कर दिया ये बताने, तो ये तो नेगेटिव एंगल हो गया, ऐसे नहीं शास्त्र पढ़ना चाहिए। लय को, निरोध की स्थिति को स्वीकार करते हैं रमण महर्षि, और प्राण की साधनता को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी स्थापना ये है कि मनोनाश होना चाहिए, मनोलय पर्याप्त नहीं है। और मनोनाश का साधन अकेले प्राणायाम नहीं है। मनोलय का साधन एक चिंतन है। एक चिंतनात् नाशमेत्यदः। सो एक चिंतन की साधनता को उजागर किया। तो लय को भी स्वीकार किया है, मनोनाश को भी स्वीकार किया है, और निर्णय दिया कि मनोनाश उत्कृष्ट योगिना नष्टमानसः उत्कृष्ट योगिना। वो चरम है। उसका साधन अकेले प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम से चित्त में एकाग्रता, चित्त में शांति, चित्त में स्वच्छता, ये सब लानी ही चाहिए। लेकिन फिर चिंतन के योग्य जो चित्त है वो बनाने में प्राणायाम का सहयोग है। फिर चिंतन करने से मनोनाश होता है। तीन साधन हो गए। चौथा साधन बताया। देखो, साधनों की चर्चा अभी पूर्व ग्रंथों में नहीं थी तो ये साधनों की चर्चा यहाँ पहली बार हम लोगों को पढ़ने को मिली। चौथा साधन बताया ज्ञान योग। ज्ञान योग में ज्ञान, विचार, चिंतन का जो विषय चुना रमण महर्षि ने, वो विषय है मन। मन मानसंतु किम। और उस चिंतन में फिर अंततः पहुंचे अहम पे। अहमयम कुतो भवति। तो अहम पर चिंतन करना है। इस संदर्भ में निर्णय ये दिया गया कि एक औपाधिक अहम है और एक निरुपाधिक अहम है। औपाधिक अहम के बाधित हो जाने पर भी निरुपाधिक अहम अलय सत्ता के रूप में सिद्ध रहता है, स्फुरित होता है। और यह जो अलय सत्ता है वो चेतन रूप है। सत्तया ही चित्त, चित्तया ही अहम। ये वो जड़ सत्ता नहीं है, वो चेतन सत्ता है। यह बात बड़ी जोर से कही गई। सत्वभाषी का चित्त क्वेतरा। ये
इस चेतन अहम में न ज्ञान है न अज्ञान है, दोनों वृत्तियां नहीं हैं। अज्ञान जब तक है तब तक ज्ञान की साधनता है। जब अज्ञान नष्ट हो गया तो ज्ञान की साधनता भी नहीं रही। अब ऐसी स्थिति सुख रूप स्थिति है, स्वरूप स्थिति है। किम स्वरूपम इति आत्मदर्शने, बोले वह जो स्वरूप स्थिति है उसका नाम है आनंद। आप तैतरी में पढ़ेंगे, अभी आप पाठ कर रहे हैं। आनंदो आनंदम ब्रह्मणो विद्यात् आनंदम ब्रह्मेति, आनंदम ब्रह्मेति विद्यात्, समथिंग लाइक दैट, न विभेति कुतश्चनेति। आनंदम ब्रह्म इति विद्यात्, ऐसा कोई जान ले। सत ब्रह्म ऐसा नहीं, चिद ब्रह्म ऐसा नहीं। क्या? आनंदम ब्रह्म। यहाँ रमण महर्षि ने देखो क्या बोला 28वें श्लोक में, किम स्वरूपम। क्या बढ़िया है, तो गाने लायक श्लोक। किम स्वरूपम इति आत्मदर्शने अव्यय अभव आपूर्ण चित सुखम। स्वरूप का नाम सुख है। ज्ञानी को सुख मिलता है ये कहना बहुत सही वाक्य नहीं है। अंत में बोलते हैं, व्यक्तित्व बोध के बिना निज रूप से अस्तित्व का भान, ये सबसे ऊंची स्थिति है, चरम अंतिम परम स्थिति है। तो चाहे वो भक्ति में चरम स्थिति बताई हो, भक्ति में चरम स्थिति क्या बताई, अब आपको याद तो आपने किया नहीं, तो सभी लोग जो हैं बहुत ही आज्ञाकारी हैं, नहीं हैं, लेकिन अब याद नहीं करते तो अच्छा थोड़ा लगता है। याद हो तो आप देखो आराम से ग्रंथ में विहार कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। याद न हो तो पता चला पैसेंजर गाड़ी से जब देखो तब आप ग्रंथ पलटो, क्या लिखा है देखो जरा। तो ऐसे चलता रहता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी की निंदा न समझ लेना। एक सज्जन ने किसी को एक झापड़ मार दिया, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, तो किसी ने पूछा आपने मारा नहीं उसको, पलट के कुछ कहा भी नहीं, बोले मैं तो गांधीवादी हूँ। वास्तविकता ये थी कि वो डरपोक था और कमज़ोर था। तो उसने कहा भाई मैं ये कहूँ कि मैं डरपोक हूँ, इससे बेहतर है कि क्या बोलूँ, गांधी। तो उसने कहा बेकार की बात मत करो, मजबूरी का नाम। महात्मा गांधी तो परम निर्भय थे। हाँ, एनीवे, तो ऐसे नहीं, ग्रंथ को याद करके देखो कितना उसका स्वाद बदल जाता है। तो भक्ति में जो चरम स्थिति है वो है भाव शून्य सद्भाव सुस्थिति। ये योग दर्शन में जो चरम स्थिति बताई, कृत्यमस्ति किम स्वस्थितिम यतः, क्या उसके लिए कुछ करना शेष है, क्योंकि वो तो स्व में स्थित है। ज्ञान में निज विभानकम, देखो तो स्थिति में कहीं कोई भेद नहीं है। भक्ति का भी अंतिम पड़ाव चिंतन है, योग का भी अंतिम पड़ाव
चिंतन है, ज्ञान योग में आरंभ से ही चिंतन है। सो 4 साधनों का, अथवा कहिए मोटा 3 साधनों का निरूपण किया और लक्ष्य 2 नहीं बताया, 3 नहीं बताया। 10वां श्लोक है लक्ष्य। हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्ति योग बोधाश्च निश्चितम। ये आपका उपदेश सार है, आपके हाथ में। तो यहाँ हम संपन्न करते हैं। आपको कुछ हम प्रश्न दे देंगे बाद में, संभव है वेद पाठ की कक्षा में दे दें, तो 1 आध दिन में लिख लीजिएगा, विश्राम करके फिर एक वेदांत का जो इंजेक्शन ग्रंथ बोलते हैं लोग, दृक् दृश्य विवेक, तो बहुत ही साधकों के लिए मंगलकारी ग्रंथ है वो, हम उसको आरंभ करेंगे। बिना समय गंवाए, क्योंकि समय तेजी से भाग रहा है। 30, 35, 40, 50, 60, 80, 90, 92 चला गया। तो मैंने रेंज कवर करने की कोशिश की है। 30 से नीचे कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं, तो भागता ही जा रहा है। जो बचा है उसका उपयोग कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि